बड़े से बड़े उद्योगपति के पास इतनी गाड़ियां नहीं होती होंगी जितनी गाड़ियां इन लोगों के पास हैं। अब दोस्तों, एक कहावत है, आपने सुनी होगी, जब सैयां भय कोतवाल तो डर काहेगा। अब इन तीनों लोगों का पॉलिटिकल कनेक्शन कितना मजबूत है, इसको देखिए पहले। तो वहाँ एक गिलहरी आ गई तो ये लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएंगे, भले ही चाहे उनका पैसा भी डूबा हो। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर जो एक पैटर्न चल रहा है, किसी के चैनल में आपको कोई भी कमेंट नहीं मिलेगा इस तरह का कि ऐसा स्कैम हो गया, आपकी वजह से हम डूब, कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे देश में एक फैशन है कि हम जिसको पसंद करते हैं उसको भगवान मानते हैं, उसके बारे में बुराई सुनना तो हमको पसंद ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी चर्चा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल इस तरह की चर्चा ना कोई सुनना चाहता है ना कोई सुनाना चाहता है, क्योंकि दर्शकों का इंटरेस्ट उस पर बहुत कम रहता है। ये स्कैम हुआ है 500 करोड़ रुपए का, और ये स्कैम करने वाली कंपनी का नाम है हायाबॉक्स। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी करती क्या थी। ये कंपनी अपने ग्राहक को कहती थी कि आप हमसे बॉक्सेस मंगाइए, गिफ्ट बॉक्स, और उसका नाम दिया था इन्होंने मिस्ट्री बॉक्स, और उसके अंदर में आपको तरह तरह के गिफ्ट मिलेंगे। अब इस कंपनी का काम क्या था, ये कोई मतलब किसी ग्राहक ने अगर इनसे 50 बॉक्स मंगाए और उसका समझो एक रकम उसने अदा की, तो ये कंपनी उसको 50 बॉक्स बेचती थी। उसके अंदर में किसी में गिफ्ट होते थे, किसी में खाली होता था, किसी में बहुत बड़ा गिफ्ट होता था। तो इस तरह से वो कंपनी करती थी। ये कंपनी का मॉडल ये नहीं था, ये खाली प्रमोशन के लिए था। फ्रॉड कैसे हुआ है, स्कैम कैसे हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ, और स्कैम किन के माध्यम से हुआ है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो कंपनी का ओनर था उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और जो रिपोर्ट मेरे पास है उस रिपोर्ट में उसका नाम नहीं दर्ज है, खाली इतना लिखा है कि उसको चेन्नई से अरेस्ट किया गया था। खैर, उसका नाम तो हमें पता चले नहीं चले अलग बात है। अब ये स्कैम हुआ कैसे और किन के माध्यम से हुआ, उसमें कई लोगों के नाम हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं। मैं एक एक करके आपको नाम सुनाता हूँ। सबसे पहला नाम है सौरभ जोशी का। सौरभ जोशी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और इनका एक ब्लॉगिंग चैनल है। इनके पास करीब करीब मेरे अंदाज से 3-4 करोड़ की जनता होगी। 3-4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने चैनल देखा नहीं है, अंदाजा है, लोगों के सुना हुआ है कि उनके काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। क्या बनाते हैं वीडियो, ये पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ाते हैं या पब्लिक को कुछ सिखाते हैं, पब्लिक में कोई ज्ञान बांटते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये अपने चैनल पर अपनी ज़िंदगी में सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इनके घर में कौन आया, ये कब सो रहे हैं, कब नहा रहे हैं, इस तरह की सारी बातें ये रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालते हैं और लोग बड़े प्यार से इनको देखते हैं। खैर, कोई बात नहीं, हमें क्या तकलीफ है, कोई कुछ भी बनाए। दूसरा नाम है अभिषेक मल्हान। ये भी यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। इनके भी मेरे ख्याल से 1-1.25 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे। ये भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, कई तरह की वीडियो बनाते हैं, कई चैलेंजेस वीडियो बनाते हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये अपने हर वीडियो में लगभग किसी न किसी बैटिंग ऐप, किसी न किसी गेमिंग ऐप, किसी न किसी ट्रेडिंग ऐप को प्रमोट करते ही करते हैं। जो सब सट्टे के दायरे में ऐप आती हैं उन सबको ये प्रमोट करते हैं और दिल खोल के करते हैं। अगला नाम है पूरब झा का। ये भी एक यूट्यूबर है, लेकिन मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। उसके बाद अगला नाम है लक्ष्य चौधरी का। ये भी एक यूट्यूबर है, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये हैं सब यूट्यूबर। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसको भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले आप ये ध्यान देना कि ये जितने भी लोगों का मैंने नाम आपको बताया है ये सारे के सारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। अगला नाम है भारती सिंह। अब भारती सिंह को आप शायद पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, मैं बताता हूँ आपको। भारती सिंह कॉमेडी नाइट पे पहले आती थी, कॉमेडियन है और काफ़ी अच्छी कॉमेडी भी करती थी। अभी काफ़ी दिनों से वो यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो बनाती हैं। उन्होंने भी इस ऐप्स को प्रमोट किया है और
ढंग से लोगों को बर्बाद किया है। अगले 3 नाम बड़े ध्यान से सुनना आप। पहला नाम है एलविश यादव का, आप सब जानते होंगे उसको। कभी वो सांपों के केस में पड़ता है, कभी वो ड्रग्स वाले केस में पड़ता है, कभी अलग केस में उसके ऊपर चलता रहता है इस तरह, कभी ईडी का कुछ चलता रहता है, कोई खास वाली बात नहीं है, लेकिन उसका भी नाम इसमें आया है। अगला नाम है अमित। ये क्रेजी XYG के नाम से इनका चैनल है। इनके चैनल पर कम से कम 3-3.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और ये अपने चैनल पर एकदम खुल्लम खुल्ला ऐसी ऐप्स को प्रमोट करते हैं जो गेमिंग ऐप होती हैं, बैटिंग ऐप होती हैं, और ये बाकायदा दिखाते हैं कि देखो मैंने ऐसा किया और मेरे को ऐसे ऐसे पैसा कमाई। अगला नाम है दिलराज सिंह, मिस्टर इंडियन हैकर। ये भी यूट्यूब चैनल है, इनकी करीब 4-4.5 करोड़ सब्सक्राइबर। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था आज से कुछ महीने पहले, जिसमें मैंने आप बताया था कि कैसे बड़े यूट्यूबर, करोड़पति यूट्यूबर्स बर्बाद कर रहे हैं, आप लोगों को गैमलर बना रहे हैं। ये वीडियो है, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। एलविश यादव, अमित, क्रेजी XYG और मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज सिंह, ये तीनों जो यूट्यूबर हैं, इनकी ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो 15, 16, 17 साल, 18 साल के बच्चे, 20-22 साल के भी देखते होंगे इन लोगों को। अब दोस्तों स्कैम कैसे हुआ? इन यूट्यूबर्स ने अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो बनाई कि इन्होंने कंपनी से बॉक्सेस मंगवाए हैं, फिर उनको खोला अपने वीडियो में और उसमें से गिफ्ट निकले बड़े बड़े। रोलेक्स भाई, रोलेक्स की घड़ी मिली है भाई अपने को यार। पूरी फैमिली खोलने वाले हैं मिस्ट्री बॉक्सेस। 100 मिस्ट्री बॉक्सेस आ चुके हैं जिनके अंदर कोई भी चीज निकल सकती है, कोई भी गिफ्ट निकल सकता है। वो बैग गाइस, ये जो बैग है गुच्ची के, वो बहुत महंगे, आपको पता ही आते ही हैं। लाइट है तो ठीक है। वो बैग है आईफोन। देखते बड़ी अम्मी क्या है। एलवी इसमें जो चीज है ना, बहुत महंगी चीज है। ओ भाई एप्पल के हेडफोन, ये है कैचा ओडा। गाइस ये देखो 2 PS5 निकले और दोनों बड़े पापा के ही निकले। भाई साहब इस बॉक्स में बबलू के पास में ये फोन निकला है जो कि है सैमसंग का Z Flip फोन। इन्होंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आप चाहे तो आप भी ये बॉक्सेस मंगवा सकते हैं और इसको आप अगर डायरेक्ट डिलीवरी ना लेना चाहें तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमाने हैं आपको? आप कोई सामान परचेस कीजिए और उसको ऑनलाइन ही ओपन करके देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या लिया है। अगर वो आपको पसंद आता है प्रोडक्ट तो आप रख लीजिए, नहीं पसंद आता है तो आप वहाँ के वहाँ बेच दीजिए। इस ऐप पर आपको काम करने से या पैसा डालने से कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता, और इस तरह के वादे इन लोगों ने अपने वीडियोस में किए हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, 100% प्रॉफिट ही होगा हर बार में। तो हो सकता है कई यूट्यूब चैनल से वीडियो ही गायब हो गए हों, लेकिन इस तरह के वीडियो पड़े हुए हैं, तभी पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। और ये कंपनी जो है इनका 1% से लेकर के 5% तक का प्रॉफिट होगा ऐसा वादा करती थी। अब आप ये सोचिए कि ये जितने भी 3 यूट्यूबर्स के मैंने नाम लिए हैं, यूट्यूबर्स तो सारे ही हैं, लेकिन ये जो 3-4 यूट्यूबर्स के जो मैंने नाम लिए हैं, जो सौरभ जोशी हैं और इंडियन हैकर है, मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज सिंह, अमित, क्रेजी XYG और एलविश यादव, इनके वीडियो देखने वाली जो जनता है वो सब 15, 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे हैं, इनमें इतनी समझ नहीं होती है। और हमारे देश में एक फैशन है कि हम जिसको पसंद करते हैं उसको भगवान मानते हैं, उसके बारे में बुराई सुनना तो हमको पसंद ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा अगर किसी ने बुराई कर दी तो। कोई क्रिटिसिज्म, किसी प्रकार की आलोचना हम सुनेंगे ही नहीं। और जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं वो महामूर्ख हैं, क्योंकि आलोचना से तो भगवान में नहीं बच सकते। अगर आप किसी को आलोचना से बाहर रखोगे तो इसका मतलब वो तो भगवान से ऊपर हो गया। आलोचना तो हर इंसान की होती है, आलोचना करने वाला आदमी कोई आपका दुश्मन थोड़ी ना होता है। खैर, अपने मुद्दे पर आते हैं। तो इन यूट्यूबर्स ने इस तरह की ऐप्स का प्रमोशन किया और भर भर के अपने व्यूअर्स को धोखा दिया। दोस्तों स्कैम होना आम बात है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बहुतों के साथ होता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर जो एक पैटर्न चल रहा है कि पहले सोशल मीडिया पर आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ और फिर सामने वाले का गला काट दो। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
काफ़ी सारे जिनके नाम आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पर लोग आते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, लोगों में एक फ़ैन फॉलोइंग बनाते हैं और उसके बाद हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जो उनके व्यूअर्स के लिए या उनके फैंस के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जिनके जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो इनके फैंस के सामने में अगर आप इनकी कंप्लेंट करो या इनकी आलोचना करो तो ये लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएंगे, भले ही चाहे उनका पैसा भी डूबा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इन सब के यूट्यूब चैनल को आप खोल करके देख लो, किसी के चैनल में आपको कोई भी कमेंट नहीं मिलेगा इस तरह का कि ऐसा स्कैम हो गया, आपकी वजह से हम डूब, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग करते भी होंगे तो ये लोग कमेंट डिलीट कर देते होंगे। कमेंट तो इनके हाथ में है ना, कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा वो इनके ऊपर है। लेकिन ये खबर यूट्यूब के माध्यम से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लोगों को बताते हैं, तो बाहर तो आती है। अब जो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनके पास तो इतना समय नहीं होता इन सब बातों को करने का, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो ये इस तरह की खबरें जो है ना दब जाती हैं, फैल नहीं पाती हैं। लेकिन मैंने देखा कई यूट्यूबर्स जो मैं जिनको देखता हूँ, मैं जिनको पसंद करता हूँ, कई लोगों ने ये वीडियो बनाए पिछले 2-3 दिनों के अंदर में, तो मैंने भी इस टॉपिक को कवर किया। भले ही हमारा रीच छोटा है, चैनल छोटा है, लेकिन चितरे तक भी पहुँचे। वो एक कहानी रामायण की याद आती है, जब रामचंद्र जी लंका जा रहे थे और पुल बन रहा था, तो वहाँ पर सब लोग अपना अपना हिस्से का काम कर रहे थे, जितनी भी वानर सेना थी। तो वहाँ एक गिलहरी आ गई और उसने भी अपनी पीठ पर जो उससे थोड़ी बहुत 1-2 कण बालू के होंगे, वो मिट्टी के, वो उसने रखे और करे, तो उसने भी अपने हिस्से का योगदान दिया। तो भले ही हमारे पास अभी रीच छोटी है, चैनल छोटा है, लेकिन जो अपने का हिस्से का योगदान है वो हम देंगे। खैर मुद्दे पर आते हैं। इन सारे यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह की गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप का भर भर के प्रमोशन किया और इनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आज इन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या कार्रवाई होगी, वो वक्त जाने। ये अपने वीडियोस में इस तरह से इस ऐप्स का प्रमोशन कर रहे हैं और इतनी गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपको इसमें नुकसान तो हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, 100% प्रॉफिट ही होगा हर बार में। ये अपने आप में ही एक जुर्म है और इस ऐप का प्रमोशन करने के लिए इन्होंने भर भर के पैसे लिए होंगे। इस ऐप्स के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये पर डे का 1% से लेकर के 5% तक का प्रॉफिट होने का दावा करती थी। अब कैसे प्रॉफिट कराएगी, क्या होगा, ये तो वही जाने, या तो ये यूट्यूबर जानते होंगे या वो ऐप का मालिक जानता होगा। मालिक जेल में चला गया है, ये लोगों के ऊपर अभी सम्मन आया है पुलिस का। क्या कार्रवाई होगी इन पे, नहीं होगी, भगवान जाने। और जिन 3 यूट्यूबर का मैंने नाम लिया है, एल्विश यादव, अमित क्रेजी XYZ और दिलराज सिंह मिस्टर इंडियन हैकर, इनमें से एल्विश यादव जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखता है, हरियाणा का रहने वाला है, और दिलराज सिंह मिस्टर इंडियन हैकर और अमित क्रेजी XYZ ये दोनों राजस्थान से हैं, अजमेर के आसपास कहीं से हैं। अब इन तीनों लोगों का पॉलिटिकल कनेक्शन कितना मजबूत है, इसको देखिए पहले आप। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कि बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है और उसको हमको बरकरार रखना है। तो गाइस फाइनली फिर से आ गए सीएम हाउस। वैसे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में एक दिन बिताने वाले थे, लेकिन एक दिन से ज़्यादा हो गया है क्योंकि पूरा दिन भी खत्म हो गया। ये तो अगला दिन है, तो मैं आपसे कहूँगा गुड मॉर्निंग। विश्वास दिलाते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी, निश्चित करेगी। अब दोस्तों एक कहावत है, आपने सुनी होगी, जब सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। दोस्तों जब इन लोगों से पुलिस ने पूछा इस स्कैम के बारे में, तो इन लोगों ने क्या जवाब दिया, हमको थोड़ी ना पता है कि ये कंपनी स्कैम करके चली जाएगी। इनको ये नहीं पता कि ये कंपनी स्कैम करके चली जाएगी, लेकिन इनको ये पता है कि इस कंपनी में आप पैसा लगाओ तो आपको नुकसान ही नहीं होगा, ये पता है इनको। दूसरी बात, जो कंपनी डेली का 1% से 5% का दावा करती है प्रॉफिट कराने का, वो कंपनी क्या वाकई में लेजिटिमेट होगी, लीगल होगी? क्या ये यूट्यूबर इतने बड़े मूर्ख हैं, इनको नहीं अकल है? ऐसा लगता है आपको? लेकिन इन्होंने जो इनको पैसा मिल रहा था उसके आगे सब चीज़ के लिए आगे बंद कर ली, क्योंकि लास्ट में पैसा तो डूबेगा, पब्लिक का डूबेगा, इनके बाप का क्या जाने वाला है। इनके पास तो गाड़ियों के अंबार लगे पड़े हैं। जो मैंने ये वीडियो बनाया था आप इसको ज़रूर देखना, कितनी कितनी गाड़ियां हैं इन लोगों के पास,
ये आपको समझ में आएगा। बड़े से बड़े उद्योगपति के पास इतनी गाड़ियां नहीं होती होंगी जितनी गाड़ियां इन लोगों के पास हैं। एक तो आदमी होता है कि तकलीफ में होता है, कोई उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, वो कोई 19-20 काम कर ले, समझ में आता है। ये तो महलों में रहने वाले इंसान हैं, राजाओं वाले सुख भोग रहे हैं, उसके बाद ये इनका हाल है। और काट किसको रहे हैं? उस पब्लिक को जिसने इन पर अंधा भरोसा किया। दोस्तों आखिर में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान के आप फ़ैन मत बनो, चाहे वो यूट्यूबर हो, नेता हो, कोई ज्योतिष महाराज हो, कोई पंडित हो, कोई बाबा हो, किसी के फ़ैन मत बनो। क्योंकि जब आप फ़ैन बनते हो ना तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप अंधभक्त बन जाते हैं। दिन भर हम लोग अंधभक्ति की बात करते रहते हैं और खुद ही अंधभक्त बन जा रहे हैं। कोई सेंस नहीं है इस बात का। आलोचना इस संसार में हर व्यक्ति की होनी चाहिए। कोई भी काम, अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। मैंने मेरा काम कर दिया, आप भी अपना काम कर दे। हो सकता है कि आगे लोग इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। किसी का भला अगर होता है तो अच्छी बात है, बाकी जिसको फंसना है वो तो फंसेगा ही, जिसको अंधभक्त बनना है वो तो बनेगा ही। हम किसी को रोक तो सकते हैं नहीं, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं जो हमको करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।